हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप आपका दिन अच्छा रहा हो। कल है वीकली एक्सपायरी, तो पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो एक सेकेंड, ये चार्ट नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो इसमें आज एक रेड कैंडल बनी हुई है, ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब जो कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वो है 11,480 और 11,533 का एक लेवल दिख रहा है। नीचे में एक बढ़िया सा सपोर्ट बना है 11,370 325 का। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉल पुट का मैंने स्टडी किया तो मुझे लगता है 11,300 11,500 का ही एक रेंज बना रहेगा। इसके नीचे जब तक जाते नहीं तब तक डाउन ट्रेंड की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कल के लिए 11,430 एक बड़ा सा लेवल है, बढ़िया सा। अगर इसके नीचे आता हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर सस्टेन था हम बाय कर सकते हैं। ये कल सिर्फ वीकली के लिए, एक्सपायरी के लिए है। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर हम देखे जाए तो बैंक निफ्टी में एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, तो इसमें कुछ इंडिसीजन रहेगा। इसमें भी वही है कि डोजी टाइप के कैंडल में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर हमें कल ट्रेड करना है तो 419 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर 22,500 का कॉल पुट का रेजिस्टेंस है। हमें प्यार से वॉच करना है। अगर 22,500 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 22,670 775 आ सकता है। और नीचे में अगर ये 22,300 सॉरी 22,234 तोड़ देता तो फिर ये 22,070 22,000 का एक लेवल दिखने को मिल सकता है। 22,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो हमें केयरफुली वॉच करना है। फिर उसके नीचे 21,900 अगर हम देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो फिलहाल कल जो हमें वॉच करना है वो है 22,234 और ऊपर में 22,419 और ये 22,000 और 22,500 का लेवल। ये हमें ध्यान से कल देखना है, ट्रेड करने का है। तो आप इन लेवल्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। 22,500 पे देखते रहना। 22,000 एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो 300-400 पॉइंट का नीचे में मिल सकता है। और अगर ऊपर जाता है तो फिर 200-300 रुपये ऊपर मिल सकते हैं। नीचे में 22,000 आएगा तो 22,000 पे आप बाइंग कर सकते हैं और 22,200-400 का एक ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड अभी 52,500 चालू है। कल हमने देखा था गोल्ड में एक बढ़िया सा डाउन आया था, फिर वापस रिकवर हो गया था। फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप हमें इसमें इन्हीं लेवल्स पे बाय और सेल करते रहिए। नीचे में एक बढ़िया सा सपोर्ट बना हुआ है 51,400 का, और नीचे 50,000 बड़ा सा सपोर्ट है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नीचे में लेना है, ऊपर में बेचते रहो। बड़ा सा टारगेट मैंने 60,000 का इसका भी दिया हुआ है आपको। सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर में भी एक नीचे रेजिस्टेंस लाइन पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर में मैंने 71,000 के ऊपर अगर चलेगा तो 1 लाख का टारगेट मैंने आपको पहले भी बोला था। उसके बाद नीचे में अगर देखा जाए तो एक 64,000 का बढ़िया सा सपोर्ट है। उसके बाद नीचे का 60,000 में ये भी हमें बाई करना है। इसमें एक्यूमुलेट करते रहे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। और डाउ का देखा जाए तो डाउ आज भी वही कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ बड़ा ऐसा लग नहीं रहा है हाल फिलहाल। तो ये ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट ही कर रहा है। ये रेंज मैंने आपको इसकी भी दे चुकी हूँ, तो कोई इशू नहीं है फिलहाल। तो पहला आज का जो स्टॉक है वो हम स्टडी कर रहे हैं, टाइटन है। टाइटन स्ट्रिक्टली हमें लो के नीचे ही बेचना है। इसके नीचे सस्टेन होता है तो ही बेचना है। 1145 नीचे में 1126 का टारगेट, 1100 का टारगेट, ऊपर में रेजिस्टेंस 1152 टू 1165। तो ये पहला टारगेट, ये पहला स्टॉक है सेल के लिए। उसके बाद हीरो होंडा का देखा जाए तो इसमें एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। इसको भी हमें स्ट्रिक्टली 2921 के नीचे ही बेचना है। अगर 219 है तो नीचे का टारगेट बनता है 2880 2811, ऊपर में रेजिस्टेंस 2964। उसके बाद अगर हम देखा जाए स्ट्रिक्टली बट लो के नीचे ही। उसके बाद देखा जाए तो टीवीएस मोटर एक मेरा नीचे का है कि इसमें नीचे में अगर देखा जाए तो 433 के नीचे हमें इसे स्ट्रिक्टली बेचना है, उसके ऊपर नहीं बेचना है। नीचे में बेच के 428 420 409 का टारगेट हम देख सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस 43 का बना हुआ है, इसमें एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, तो स्ट्रिक्टली हमें इसे नीचे ही बेचना है। उसके बाद अगर बाय में देखा जाए तो मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है एक सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल एक में बढ़िया सा वॉल्यूम बना हुआ है, इसने आज एक अप मूव बनाया था 344 का। अगर ये 4 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा सा मूव आने के चांसेस है इसमें, जो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है 350 के ऊपर भी जा सकता है। एक रेजिस्टेंस आएगा 350 के ऊपर, 360 370। बट हमें कल ये रेंज देखनी है कि ये 344 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, 344 का रेंज देखना है कि ये सस्टेन होता है कि नहीं, ब्रेकआउट देता है कि नहीं। उसके बाद जो बाय में मैंने डाला है वो है पीवीआर ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया आज।
ऊपर में सस्टेन भी हुआ इसका, बट हमें कूद के बाय नहीं करना है। अगर ये बाय करना है तो फिर इसके हाई के ऊपर अगर ये चलता है कल 1266 के ऊपर तो ही बाय करें, अदरवाइज इसे हमें एक्यूमुलेट करना है 1300 और 1266 के आसपास। 126 13 के आसपास है तो एक बार बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5-10 रुपीज़। हो सकता है कल भी एक बड़ा मूव दे सके ये। तो ये कल पीवीआर आप अपने रेडार पे रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इंडिगो का एक स्टॉक है जिसने भी एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये भी देखिएगा दोस्तों 1190 जो है इसके आसपास आए, 1200 के आसपास आए तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना है। इसके भी टारगेट 1300-1400 के बन सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये 3 शेयर है, टीवीएस मोटर, पीवीआर। मैं वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीवीएस मोटर, पीवीआर, सेंचुरी टेक्सटाइल बाय में, शॉर्ट में टाइटन, हीरो मोटो, टीवीएस। तो ये हमें ध्यान से कल से स्टॉक स्टडी करना है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, शायद दूसरे दिन ये स्टॉक ना चले। जैसे अभी हम फार्मा सेक्टर पे हमने कल स्टडी किया था, तो देखा जाए तो मैंने टारगेट 404 का बोला था, 402 से रिवर्स आया, 2 रुपये से आज टारगेट रह गया अपना इसका। उसके बाद औरो फार्मा हमने कल डिस्कस किया था, औरो फार्मा भी वही हुआ, 2 रुपये से हमारा टारगेट रह गया। 892 बोला था, 890 से ही नीचे आ गया वापस। तीसरा मैंने आपको रिलायंस बोला था, रिलायंस में आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस करेगा नहीं तब तक नया मूव आने के चांसेस कम है। ट्रेंड अप है बट फिलहाल ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक हुए परसों। 1-2 क्लाइंट्स ने भी इसमें अच्छा पैसा बनाया। एक तो trading.com के ही क्लाइंट थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। दूसरा मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी अच्छा बनाया। जी में इन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट देख के बाय किया था 172 के ऊपर, और इन्होंने आज 186 में बुक कर लिया था, दोनों जन ने प्रॉफिट। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। तो दोस्तों मैं वही बोलता हूँ, जो भी मैं स्टॉक बोलता हूँ आप उसे रेडार पे रखिए, उसे ध्यान में रखिए। इंट्राडे में आप इसे देखते रहिए कौन से लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट मैं आपको वीडियो में दे देता हूँ, सारे सपोर्ट लिखे होते हैं, तो देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ 1-2 ट्रेड तो बन ही जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे साथ पर्सनली चैट कर सकते हैं trading.com पे। अगर कुछ भी इशू हो तो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। इट्स अ फ्री एडवाइस, तो नॉट एन इशू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो करना ना भूलें और नए फॉलोअर्स को भी जोड़ना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय फॉर द डे, सी यू टुमारो।